गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये है मॉर्निंग का टाइम और देख रहे हैं हमारा पुराना फ्रिज था गाइस, तो हमने ये बेच दिया है कबाड़ी को। और जिसमें से ये उसको हो गए थे 15-20 साल और हमने फिर खाया, लंच बना लिया था मैंने। और यहाँ पे हो चुके हैं हम फ्री और कर रहे हैं लंच। और यहाँ पे हम चारों बैठ के, बुआ, मैं, बच्चों की बुआ और मैं दीदी खाना खा रहे जय हैं। श्री और कृष्णा। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो है बस थोड़ा सा छोटी मोटी बातें करने के लिए। तो मैंने सोचा चलो अब ब्लॉग बना लिया जाए, थोड़ी सी बातें करते हैं, बस कुछ बातें शेयर करते हैं, कुछ बताते हैं क्या है, क्यों मैं बिज़ी थी। तो बस मैं आपको बताती हूँ कि मेरी बेटियों के चल रहे हैं यूनिट टेस्ट। तो मेरी बेटी का कल लास्ट है। तो 8 से 7 से शुरू हो गए थे। मेरी बेटी यूकेजी क्लास, सॉरी फर्स्ट क्लास में है। तो छोटी वाली जो गुड़िया मेरी, ये वाली, ये सो रही है, इसको सुलाया है। और बड़ी वाली भी सो रही है। तो उसकी यूटी चल रहे हैं और यूटी चलने के लिए मुझे तैयारी करनी पड़ती है पूरा दिन। फिर थोड़ा सा काम, बच्चे आ जाते हैं स्कूल से 2 बजे, फिर उनके साथ उनको कपड़े वपड़े चेंज करना, खाना वाना खिलाना, थोड़ा खेलते हैं वेलते हैं, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। आई होप आप समझ सकते होंगे क्योंकि आपके घर में भी छोटे बच्चे हुए होंगे। तो उनका चल रहा है यूटी, और यूटी में मेरी बेटी के 2 पेपर मिल चुके हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर बाद कि उसका बैग बाहर रखा हुआ है मैं। और जो कल यूटी है उसकी तैयारी करने के लिए मैं ले आई थी बुक्स। उसका पेपर है ईवीएस का। तो ईवीएस की मैंने तैयारी करवा दी थी, मैंने रीड करवा दिया है उसको। तो उसके 2 चैप्टर आएंगे ये भी। तो आपको पता ही है मैं कैसे पढ़ाती हूँ, आपने देखा भी होगा। तो यहाँ चल रही है उसकी एग्ज़ाम की तैयारी, टेस्ट की। तो मैंने यहाँ पहले तार खरीद देती हूँ मैं। तो ये देखिए, अब वो उठेगी, थोड़ा खेलेगी, दूध वूध पिएगी और अपने इसको फिल कर देगी। तो मेरा एक तरह सा रूटीन सा जो हो जाता है गाइस, तो थोड़ा ना जो भी थोड़ा बहुत याद हो वो कर लेगी। इसमें जो भी मिस्टेक होगी वो उसको हम पकड़ेंगे, हमें कैच करेंगे और उसको हम सिखाएंगे। तो इससे जो क्या होता है ना कि बच्चे का पता चल जाता है कि उसको कितना याद है बिना रिवीजन के ही और कितना याद नहीं है। और मेरी छोटी वाली जो बेटी है ना, उसका है मैथ का, और उसको आज चोट उसके साथ हो गया, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी स्कूल में ना, प्रेयर हो रही थी तो वो गिर गई। तो इसीलिए ना उसको यहाँ पे लग गई है। तो इसीलिए उसने भी रोते रोते घर से आके अभी बस इतनी ही काउंटिंग करी है 1 to 10, और अभी 11 की लाइन रह चुकी है। तो करेगी उठने के बाद। तो बच्चे आजकल के पता है एक्टिंग बहुत हो चुके हैं, मेरे वाले तो बहुत ज़्यादा एक्टिंग मारते हैं। तो बस उनके साथ पूरा दिन मुझे निकल जाता है, तो पता ही नहीं चलता। और गर्मी भी कितनी हो रही है, बच्चों का ध्यान रखें, थोड़ा उनको ड्रिंक का यूज़ करें, जूस पिलाएं, नींबू पानी का यूज़ करें उनके लिए, नारियल पानी वीक में 1 टाइम दें, ज़रूर दें। मेरे बेटों का मेरी बेटियों का दोनों का फेवरेट है नारियल पानी, तो वो ज़रूर पीती हैं। क्योंकि नारियल पानी में पता है क्या गाइस, सारी बॉडी की ना कमी पूरी हो जाती है और एनर्जी मिलती है ना, वो अलग। और क्योंकि इनको नारियल पानी इसलिए पसंद है, नारियल पानी भी पी लेती हैं और जो अंदर की मलाई होती है ना, वो दोनों बिल्कुल छोड़ती नहीं है। और जिसमें से उनके साथ लग जाती हूँ मैं, तो पूरा मुझे छीलना पड़ता है। तो कुछ कर खाने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है ना, तो पढ़ाई के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो पेरेंट्स को ज़्यादा करनी पड़ती है। तो आई होप आप सब समझ सकते होंगे क्योंकि आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं। और तो उनके हिसाब से उनको ढालना पड़ता है। जैसे जो चीज़, जैसे गाइस होता है ना कि हमने जो चीज़ अपनी लाइफ में नहीं की होती चीज़, तो वो हम सोचते हैं हमारे बच्चे करें। क्योंकि हमारा जो पता है क्या होता है, हमें हमारा फैमिली का जो है ना, जो सोच बोलते हैं थोड़ी थोड़ी पीछे की है। तो इसीलिए हमने, जो हमारे पेरेंट्स ने कहा कि यहाँ जाना है वहाँ नहीं जाना, तो जो जैसे उन्होंने रखा हम वैसे रहे, आराम से रहे, कोई रोक टोक नहीं, कोई किसी चीज़ की नहीं, बस जिन्होंने जैसे रखा हम वैसे रहे। और आज का टाइम तो आपको पता है, तो पेरेंट्स की लोग आजकल, बच्चे आजकल मानते नहीं हैं, तो पेरेंट्स भी बच्चों के लिए जो सही होता है वही करते हैं। तो यही है। और आपको भी पता है बच्चों का बस ये है, अपना प्यार से आजकल बॉन्ड बना के रखना पड़ता है। मम्मी बेटियों को, पापा बेटों को, जो भी होते हैं, अपना अपना बॉन्ड जिसके साथ जैसे कंफर्टेबल होता है उसको वैसा ही बनाना चाहिए। और आजकल तो वैसे भी इतने टाइम का नहीं है किसी के पास भी जो किसी के घर जाए, आना जाना करे, घूमने उमने। तो अब वेकेशन शुरू हो जाएंगे 29 के बाद। इनका 29 को है फन डे। तो फन डे में इन्होंने पहले ही प्लानिंग कर लिया है, मम्मा मुझे बर्गर देना है,
तो इनकी तैयारी करनी है, बर्गर बनाना है। एक ने बोला है मुझे मैंगो शेक लेके जाना है, तो क्योंकि इनकी जल्दी छुट्टी हो जाएगी ना, थोड़ा फन वन करते हैं बच्चे, और थोड़ा आपको पता है फिर हॉलीडे होमवर्क मिल जाता है। तो हॉलीडे होमवर्क मिलने के बाद अपनी मम्माओं की टेंशन शुरू, क्योंकि एक्टिविटीज़ होती हैं, एक्टिविटी में मम्मा का ही काम होता है, क्योंकि उनको ही देखना होता है ना सारी चीज़। बच्चों को तो कुछ पता ही नहीं होता, जैसे कलरिंग करना तो ये तो बच्चे कर सकते हैं, तो बच्चों को तो ये चलो ठीक है। तो क्योंकि जो एक्टिविटी होती है ना, उनको बनाना, उनको देखना, उनकी सारी चीज़ें प्रोवाइड करना, तो ये सब मम्माओं की टेंशन। हॉलीडे होमवर्क बच्चों को थोड़ी मिलता है, मम्माओं को मिलता है, क्योंकि उनको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी पड़ती है। और बच्चे अभी हमारे छोटे हैं, तो इसलिए उनको कुछ पता नहीं है। जिनके बच्चे बड़े हैं वो अपने आप कर लेते हैं सारी चीज़। मम्मा से बस पैसे दे दो, पैसे दे दो, बस ये करना होता है। और हमारे बच्चे बस पैसे मांग लेंगे, पर वेट यूज़ कर देंगे खाने पीने में, आइसक्रीम में। और इसको तो बस हर बात पे चिल्ली पोटैटो खाऊंगी, चिल्ली पोटैटो खाऊंगी, इसका ये हो जाता है गाइस। तो बस मैंने सोचा चलो आप लोगों को बता दिया जाए, मैं लोग डेली क्यों नहीं आ रहे हैं और मैं कहाँ बिज़ी हूँ। पूरा दिन गाइस में लग जाता है, सुबह उठना, फिर झाड़ू पोछा, बर्तन वर्तन। हर लेडीज़ की प्रॉब्लम यही है जो घर में रहती हैं, तो अपना जो बॉडी होती है ना वो फिट भी रहती है, और थोड़ा वेट ऊपर नीचे भी नहीं होता है, जो बैलेंस बराबर रहता है। नहीं तो कपड़ों में दिक्कत आती है, आपको भी पता है कि कितनी दिक्कत होती है। पहले इनको टाइट करो, फिर थोड़ा लूज़ करो, तो इसीलिए मुझे ये सब पसंद नहीं है। मैं अपना एकदम परफेक्ट रहती हूँ, बल्कि मेरे कपड़े लूज़ ज़रूर हो जाते हैं, क्योंकि लूज़ इसलिए होते हैं क्योंकि मैं खाना तो अपना फुल लेती हूँ, और मैं एक्सरसाइज में बैठ के झाड़ू पोछा करती हूँ, ऊपर नीचे होती हूँ 10 बार, बहुत टाइम बार मेरा लग जाता है। तो मेरा बैलेंस जो है बना रहता है। और मेरे पति भी कहते हैं ऊपर नीचे चलते रहना अच्छा होता है, क्योंकि वो तो बेचारे पतले हैं, आपने देखा ही होगा। तो इसीलिए मैं उनको बोलती हूँ, बट वो मुझे बोलते कि तेरा शरीर सही रहेगा, तूने थोड़ा घूमा कर, एक्सरसाइज किया कर। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा मेरा जो भी वेट है ठीक है। तो बस यही है, छोटी मोटी बातें मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी। तो आप वेकेशन आ रहे हैं, आप लोग बताइएगा आप लोग कहाँ जा रहे हैं। और हम सोच रहे हैं अभी, मैं आपको चलो बता ही देती हूँ, हम वेकेशन में सोच रहे हैं बद्रीनाथ या केदारनाथ या हरिद्वार, ये 3 चीज़ें चूज़ की हैं। और अब देखते हैं हमारे हस्बैंड जो हमारे ससुर जी हैं वो कहाँ की ट्रिप बनाते हैं। तो हम तो तैयार हैं, कोई कहीं भी ले जाइए हम वहीं मुड़ जाएंगे। हमें तो बस बैठ के जाना है, बच्चों को उठाना है, बैग पैक करना है और जय श्री राम बोलना है। तो इसीलिए प्लानिंग देखो, बाबा कहाँ बुलाते हैं, कहाँ नहीं बुलाना है, और कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। पहले की प्लानिंग बिल्कुल भी मेरे तो बिल्कुल नहीं हो पाती। जो चीज़ मैं कहती हूँ ना, मुझे ये चीज़ सुबह, जैसे मैं बाई चांस मान लो मैं कहूँ मुझे कल 5 बजे उठना है, तो मैं जल्दी सोऊंगी। एक तो मैं उतना ही लेट सोऊंगी और उतनी ही मेरी लेट आँख खुलेगी। मेरे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं कुछ नहीं सोचती। मेरा बस यही है, मेरा मन इतना। और केदारनाथ जाएंगे तो 4-5 दिन लग जाएंगे बिल्कुल। और मान लो पूरा 1 वीक चाहिए घूमने के लिए, बच्चों के साथ है। और जाएंगे तो अपनी अपनी गाड़ी से जाएंगे हम लोग। तो जो भी होगा मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर, तो कैसे है क्या है। मैं भी फर्स्ट टाइम जाऊंगी। हरिद्वार जाते रहते हैं, मेरे को 2 साल हो गए। मैं और मेरी नंद जो है ना, वो हम गए थे मंसूरी, गए थे हम लोग फैमिली। तो वो कपल गए थे और हम कपल गए थे, तो हमने हरिद्वार में खूब इंजॉय किया और मंसूरी में भी खूब इंजॉय किया। बट जो ये छोटे बच्चे होते हैं ना, ये गोदी वाले होते हैं, ये बहुत परेशान कर देते हैं। एक तो ये चिड़चिड़े हो जाते हैं क्योंकि इनको थकावट हो जाती है, ऊपर से इनको गोदी लेके चलना पड़ता है। तो गोदी लेके चलो तो भैया अपनी तो बैंड बज जाती है और ये लोग बजा देते हैं अलग। तो हस्बैंड का तो आपको पता ही है, सब बराबर हो जाता है। तो बस ये आप भी मुझे कमेंट में बताइएगा आप लोग कहाँ जा रहे हैं और कहाँ नहीं जा रहे, और आप हमें बताइएगा और मैं आपको जल्द बताऊंगी कि हमने कहाँ फ़ाइनल किया है। अमरनाथ, ओ सॉरी अमरनाथ तो नहीं, इतनी बस की नहीं है, बोले बाबा यहीं से आशीर्वाद दें। केदारनाथ, बद्रीनाथ या हरिद्वार, ये 3 जगह डिसाइड हुए हैं, क्योंकि जो हमारे ससुर जी हैं उनका मन है केदारनाथ। तो देखते हैं कहाँ जाती है गाड़ी, तो वहीं मुड़ जाएंगे हम। फिर मुझे जाना है अपने घर, तो अपने घर भी गए हुए मुझे बहुत टाइम हो गया है रहने के लिए। तो बस जब भी मैं अब गई हूँ तो मैं गई हूँ बस जनवरी में गई थी, जब मेरे भाई का, जो जनवरी में नहीं सॉरी सितंबर में मैं गई थी, क्योंकि मेरे भाई का ना, तो मेरे भाई के बेटे का कुआं था, तब मैं 3 दिन के लिए गई थी।
सितंबर में गई थी, उसके बाद मैं एक बार भी नहीं गई। मैं जैसे अगर गई भी हूँ, आपने मेरे ब्लॉग या वीडियो देखी होंगी, तो मैं गई हूँ जैसे मैं सैटरडे को गई हूँ, संडे को वापस आई हूँ, ऐसे गई हूँ मैं। क्योंकि जनवरी में मेरे भतीजे का बर्थडे था ना, जो कुआं पूजन था, तो मैं वहाँ पे गई थी। तो फिर आपने देखा ही होगा, मैं 15 को गई थी, 16 को वापस आ गई थी रात को ही। आपने देखा भी था मेरे ब्लॉग में, मैंने बनाया था जनवरी का। फर्स्ट जनवरी को तो मैं भी यहीं थी। तो आपने मेरा अगर ब्लॉग देखना है तो 15 जनवरी का देखना, और मैंने डेट भी डाली हुई है। तो आप मेरे ब्लॉग अच्छे लगें तो प्लीज़ उनको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आज ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, वीडियो को पूरा देखें। और पूरी कुछ बात गलत लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और अच्छे लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताते रहिएगा। तो बस मेरा यही था, मैं कहा चलो बता दिया जाए मैं कहाँ बिज़ी हूँ आजकल। तो मैं जब घर जाऊँगी तो आपको पता ही है, ब्लॉग बनाती रहूँगी, आपको दिखाती रहूँगी, आप शेयर करती रहूँगी क्या हुआ कहाँ नहीं। तो वहाँ पे ही है, सब पास में ही रहते हैं फरीदाबाद में। तो मैं जहाँ जहाँ जाऊँगी, जो मुझे जाऊँगी नहीं सॉरी, जो मुझे बुलाएगा मैं वहाँ जाऊँगी, और आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी, तो मैं दिखाऊँगी कौन। और कमेंट में मैं ज़रूर बताऊँगी किसने मुझे बुलाया, किसने नहीं बुलाया। तो इसीलिए आप लोग बने रहें और वीडियो को शेयर कीजिए। छोटी सी क्लिप आपके लिए थी, तो इसीलिए वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। जय श्री कृष्णा। क्योंकि अब थोड़ा सा हो चुका है रेस्ट का टाइम, और मेरा फ्री हो चुकी हूँ मैं। तो कल है मेरी बेटी का ग्रीन डे है, और मैथ का ड्यूटी है। तो ग्रीन डे पे मुझे कपड़े भी चूज़ करने हैं, खाना भी ग्रीन देना है, और मैं सोच रही हूँ ग्रीन में क्या बनाऊँ, मेरे को यही टेंशन हो रही है गाइस। तो मैं ग्रीन में क्या दूँ उसको। नींद आ रही है, 6 बजे उठी थी और 12 बजे सोई थी, क्योंकि ये सोती नहीं है, बहुत लेट सोती है, तो इसीलिए मेरे को भी थकावट हो जाती है। तो इसीलिए मैंने आपके लिए शेयर की है। कल लास्ट ड्यूटी है मेरी बेटी का, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी, रोज़ के ब्लॉग बनाऊंगी। और पता है गाइस, गर्मी हो गई तो सब्जियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और आज मैंने बनाए थे टिंडे भर के, मैंने ही खाए हैं 3-4 टिंडे, क्योंकि मुझे भर के अच्छे लगते हैं। और कल परसों बनाए थे मैंने 2 टिंडे बनाए थे गाइस अपनी फैमिली में, और उससे हम सब ने खा लिया था, वो भी बच गई थी 1 कटोरी सब्ज़ी। क्योंकि यहाँ बहुत कम खाते हैं सब्ज़ी। यहाँ मान लो इतनी सी भी कटोरी होगी ना गाइस राजमा या छोले की, तो वो भी बच जाती है। क्योंकि यहाँ बिल्कुल भी कोई अच्छे मन से नहीं खाता है खाना, क्योंकि यहाँ पे किसी को खाना सब्जी कम पसंद है। खाना तो खैर चल खा लेते हैं, बट सब्जी कम पसंद है। यहाँ सब्जी कम क्वांटिटी में बनती है। जैसे आधा किलो भी बैंगन होंगे गाइस, तो वो 2 टाइम में बनाती हूँ, क्योंकि यहाँ कोई खाता ही नहीं है। और मेरी फैमिली में, हमारे घर में सब अच्छे से खाते हैं खाना। मेरी बेटियां भी ऐसी हैं, वो कहेंगी रोटी वोटी हम नहीं खाते हैं। तो इन्होंने आज हमने सबने खाया बैठ के, इसकी बुआ ने, मैंने और मेरी दोनों बेटियों ने, हमने खाए हैं टिंडे की सब्जी और एक ग्रीन मिर्च, जो आजकल चल रही है ना, वो थोड़ी लाइट तीखी कम होती है ना, वो ग्रीन लाइट ग्रीन कलर की। तो मेरी बड़ी वाली बेटी ने खाई है 2 हरी मिर्च, मैंने खाई है 2 हरी मिर्च, इसकी बुआ ने खाई है 2। इसने खाई थी आधी सी थोड़ी टेस्ट के लिए, क्योंकि सब खा रहे थे तो इसका भी मन कर रहा था। और सब ने पी है 1 गिलास राबड़ी, और खाई हैं दो सबने टिंडे खाए हैं। तो बस आज का लंच यही था। और रात को बता दिया है मेरे ससुर जी ने, रात को मैं बनाऊँगी लौंजी और मिर्च छोकूँगी, और वो खाएँगे मेसी रोटी। तो रात का हमारा मैंने पहले ही बता दिया, आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। फिर मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरी शॉर्ट जो वीडियो है उनको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अच्छी लगे तो कर दीजिए, अच्छी ना लगे तो भी करिए, पर कमेंट ज़रूर करिएगा। ओके, बाय बाय, जय श्री कृष्णा। तो बस आज का वीडियो आप लोगों के लिए, बाय बाय। चाय बज के हैं 5, और पैक कर तैयारी, मिर्च छोक दी हूँ, और तो मैं बना रही हूँ लौंजी। तो आपको मैंने वीडियो में बता ही दिया था।
तो बस मैं कर रही हूँ तैयारी। चाय पी ली है, थोड़ी सी मैंने खा ली है नमकीन। और आपको कौन सी अच्छी लगती है चाय के साथ नमकीन, वो मुझे बताइएगा कमेंट करके। तो मैंने खाई आज नवरत्न, वो थोड़ी तीखी होती है ना, बट मुझे आलू भुजिया पंजाबी तड़का ये अच्छी लगती हैं। तो वो भी ख़त्म हो गई थी। तो जो होता है वो खा लेना चाहिए, टाइम पे जो मिल जाए वो खा लेना चाहिए। अपना टेस्ट का ये होता है, जब कहीं जाओ तो खुद ले आओ या मंगा लीजिए किसी से। बट गर्मी इतनी हो रही है ना गाइस, बहुत ज़्यादा हो रही है। तो बस मैंने चाय तो पी ली है। चाय तो हम कैसे छोड़ सकते हैं, वो एनर्जी पावर है लेडीज़ का। तो जो वुमेन चाय छोड़ देती हैं वो उसके बदले कुछ और ड्रिंक ले लेती हैं, मतलब जैसे नींबू पानी हो गया। बट हमारे घर में भी नींबू कल ख़त्म हो गए थे, क्योंकि रोज़ नींबू पानी बनता है। वैसे तो ऑरेंज ग्लूकोज भी रखा है, बट अभी याद ही नहीं आया। जब बच्चे पीते तब मैं पी लेती हूँ। मैंने कामबी को छील ली है। तो गर्मियों में तो लौंजी खट्टी खट्टी चीज़ें मिल जाए। और मुझे आम पन्ना गाइस अभी तक नहीं आया है। मैं सोच रही थी बना लूँ, 2-3 आम भी रखी है। तो पुदीना नहीं है, पुदीना मंडी जाऊंगी या पापा जी जाएंगे तो मैं मंगवाऊंगी। फिर मैं ट्राई ज़रूर करूंगी आम पन्ना। और छुट्टियों में हमारी जो नंदे हैं वो तो पता नहीं कब आएंगी, बात करेंगे उनसे भी, देखते हैं कौन कब आता है कब नहीं आता है। वो बहुत कम आती है क्योंकि उनकी बेटी ना बैडमिंटन अकेडमी जाती है, तो उसका वो सेकंड 11 लेवल पे जा चुकी है, तो उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो बस यही है, बस बच्चों की लाइफ के लिए ही पेरेंट्स करते हैं सब चीज़, तो वो भी ज़रूरी होता है। तो मैं अब थोड़ी बड़ी बड़ी काटूंगी। आप लोग कैसे बनाते हैं वो मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके। ऊपर मैं अभी गई थी गाइस, मैं लस्सी रखने गई थी राबड़ी के लिए। मैं ऊपर गई गाइस तो ऐसा गर्मी, इतनी गर्मी हो रही है। बट जो बेचारे बाहर काम करते हैं, वर्क जो बाहर ये लेबर हैं, ये मिस्त्री हैं, ये जो टोल पे ये बेचारे मांगते हैं पैसे, तो उनका भी सोच सोच के ख्याल आता है। हम लोग घर में भी रह के छत मिल रही है हमें भगवान की दया से, तो हमें तब भी थोड़ी फैसिलिटी हम सोचते हैं और मिल जाए। बट उनका क्या हाल होता होगा, हम ये मुझे ये सोच मैंने काट ली है, देख लीजिए। बस इतनी बहुत, ये भी 4 दिन चलेंगी, क्योंकि आपको पता ही है, मैंने बता ही दिया था हमारे यहाँ सब्ज़ी की क्वांटिटी कम रहती है। और यही मेरे मायके में गाइस ये 1 दिन चले 2 आम भी। हमारी फैमिली भी बड़ी है और हम लोग खाते भी ज़्यादा हैं, तो इसीलिए मेरी भी आदत ऐसी ही है कि मैं अपनी तरफ से सब्ज़ी यहाँ मैं ही खाती हूँ, मैं ही ख़त्म करती हूँ। तो मैं काट रही हूँ मिर्च, गर्मी में हो राबड़ी, मिर्च और रोटी, बस इसी से स्वाद, आनंद आनंद। और आपको मेरे हस्बैंड भी अभी नहीं हैं, क्योंकि उनका ऑफिस का आपको पता ही है, काम की वजह से वो कहीं ना कहीं जाते रहते हैं। तो कल के गए हुए हैं, आज आ जाएंगे शाम तक। तो देखते हैं वो क्या बनवाएंगे। बट अभी बन रही है लौंजी और आंबे की सब्ज़ी। हेलो गाइस, तो यहाँ पे वो रख दिया मैंने कढ़ाई, और उसमें डाला मैंने आधा चम्मच तेल, और मैं डाल रही हूँ मेथी, क्योंकि मेथी से थोड़ी सा फ्लेवर अच्छा आता है। तेल ज़्यादा गर्म हो गया था, मुझे मेथी मिली थी, मैं ढूंढ रही थी, सॉरी, तो मैं इसलिए अभी आ रही थी पास में। और थोड़ी सी डालूंगी मैं हींग, थोड़ी सी डालूंगी मैं हींग, ये मैंने डाल दी थोड़ी सी हींग। और मेथी अच्छी तरह से गर्म हो जाएगी तो फिर मैं डाल दूँगी आम भी। और गर्मी बहुत होगी गाइस, मैंने चला दिया है अर्जो फैन अपना। और गर्मियों में मेरे एलर्जी हो जाती है, एलर्जी गर्मियों में ना सारे साइड हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे दुपट्टा भी आ जाता है, और हम जो डेली में चेन या मंगलसूत्र कुछ भी पहनते हैं, मेरे को उससे भी एलर्जी हो जाती है। इसीलिए मैंने उतारा हुआ है, रखा हुआ है। और जहाँ हो चुकी है मेरी मेथी लाल, और मैंने डाल दी है आम भी, देख सकते हैं आप। तो
बस मैं इसको 2 मिनट रख के फ्राई करूँगी ताकि थोड़ी सी सारी मिक्स हो जाए तेल में। और मैं डाल दूँगी इसमें बेसिक मसाले। बेसिक मसाले क्या होते हैं हमारे, और हम रखते हैं कांच के बर्नर में। और मैं डाल दूँगी स्वाद अनुसार नमक और थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च, बस। हम और कुछ नहीं डालेंगे इसमें। अगर आपको थोड़ा सा डार्क कलर चाहिए तो आप कश्मीरी मिर्च का यूज़ कर सकते हो। और बस मैं थोड़ा सा भी पहले इसको सबको मिक्स कर लेती हूँ, फिर डालूंगी मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी मैंने डाल दिया है, सारी चीज़ मैंने मिक्स कर दी हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिएगा कितना अच्छा कलर आया है। तो बहुत इजी होता है इसको बनाना। तो यहाँ मैं डाल दूँगी पानी क्योंकि मसाले हमारे पक चुके हैं। तो मसाले मेरे पक चुके हैं तो मैं डाल दिया है यहाँ पे 1 गिलास पानी। अब इसमें ये बॉईल होती रहेंगी और मैं चला दूँगी यहाँ पे छोटी सी गैस पे अपना लोहे का तवा। और जिसमें मुझे छौंकनी है मिर्च मैंने यहाँ काट ली है ऐसे लंबी लंबी। और बस इसको मैं थोड़ा तेल डाल दूँगी इसमें। तो दिखाती हूँ मैं आपको। गिरा दिया मैंने गैस और डाल दिया मैंने ये 1 चम्मच तेल। यहाँ तेल रख दिया मैंने गर्म होने के लिए। और जीरा ले लिया है मैंने और नमक ले लिया है, खटाई धनिया। बस हम बनाते हैं इसी चीज़ से और बहुत टेस्टी लगती है। आप भी ट्राई कीजिएगा और छोंकिएगा तवे पे ही, जो इसका टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा आता है तवे पर। तो मेरा तेल थोड़ा गर्म हो रहा है और यहाँ पर मैंने रख दिया लो फ्लेम पर अपनी आंवली को। और गुड़ मैं रख लूँगी थोड़ा सा कूट के। और गुड़ मैंने 2 आंवली लिए हैं और हम यूज़ करते हैं डली वाला गुड़। और डली मैं ले लूँगी 3, देखिए इस साइज़ की है। तो गुड़ ले लूँगी मैं 3। और मैंने डाल दिए हैं यहाँ मिर्च, देख सकते हैं। और तेल हो चुका है हमारा गरम। और अब मैं डाल दूँगी नमक। बोलो। हाँ, नमक डाल दिया है मैंने। और अब मैं डालूंगी इसमें, हाँ ठीक है बेटा, मैं डाल रही हूँ धनिया और थोड़ी सी आधा चम्मच खटाई। तो बस हम यही बेसिक मसाला डालेंगे। और तेल गरम हो जाए तो धनिया डालना है, ओ जीरा डालना है। जीरा डालने के बाद थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाना ही तो फिर इनको मिक्स करना है। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एंड बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। सारा मसाला हो चुका है, इसके अंदर फिल हो चुका है, ये देखिए। देख रहे हैं आप। तो बस यहाँ हो चुकी है हमारी मिर्च भी तैयार। ये कर दी मैंने गैस बंद। और देखिए मैंने खाना कितनी जल्दी तैयार कर दिया है रात का। तो बस गाइस, गर्मी है तो जल्दी जल्दी खाना बना लीजिए, फ्री हो जाइए, फैमिली को टाइम दीजिए और बच्चों के साथ एंजॉय कीजिए। गर्मी बहुत हो चुकी है, नहीं तो कहीं चक्कर वक्कर खा के गिर जाएंगे आप। अब ये दूसरे यूट्यूब ये व्लॉग बना रही है गाइस, अब इनकी सुनिए आप। हाँ ये भी जल्दी बनाएंगी गाइस वीडियो। मैं रिटायर होने वाली हूँ बट मैं ज्वाइन करे हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। बट मुझे मेरे बच्चे, मेरी बेटियाँ दोनों जल्दी रिटायर कर देंगी इसलिए मेरे मार्कर है। तो गाइस ये इसके मार्कर हैं, ब्लैक एंड वाइट, रेड
रेड एंड ब्लैक मार्कर हैं। ये अब आप टीचर बनी हुई है। इनका ये कल यूटी है। कल किस चीज़ का यूटी है आपका? किस चीज़ का यूटी है आपका? गाइस ये यूटी दे देने जा रही है, उसको पता ही नहीं है। तो कल आप क्या करके आई हो नीचे? कौन सी? मम्मा आप नीचे क्या करके आए हो? आइसक्रीम बनी होती है ना, चाट उसमें बहुत कुछ बना होता है। अच्छा। ज़्यादा हाँ हाँ। करके आई हूँ उसमें देख के आई। गाइस ये 1 2 करके आई है। तो इसका कल है यूटी मैथ का। तो मैंने हम भी चेक कर लेती हूँ अपनी। तो गर्मी से हो रहा है पूरा हाल। मुझे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। क्या आपको भी गर्मी लगती है? मुझे बताइएगा। मुझे तो सर्दियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, आराम से लेटे रहो कपड़े पहन के। और गर्मियों में तो गाइस ना कपड़े पहन के भी रहो तो बुरा हाल हो जाता है। और हमारी आम भी यहाँ गल चुकी है। तो ये देखिए, अब मैं डाल दूँगी इसमें गुड़। और मैं डाल रही हूँ इसमें गुड़। तो ये देखिए कलर इससे बहुत अच्छा आएगा। तो ये डाल दिया है मैंने गुड़। अब मेरा रह गया है, मैं बस अब मेरा आटा रह गया है और मेरे को पूजा करनी है और एक्स्ट्रा काम नहीं है। बस बर्तन करेंगे, जो खाना खाएंगे, उसके बाद मैं फ्री हूँ। फिर मुझे एक बार रूटीन में फिर बैठना है बच्चों को लेकर। अब मैं एक बार देखो, मैंने गाइस उसको पढ़ा दिया, रीड करवा दिया था, जीके का है। और मैंने सारा नोटबुक में उतार दिया था उसके, सारी जो भी क्वेश्चन थे, मीनिंग थी, फिल इन द ब्लैंक्स थे। तो सब चीज़ मैंने उसकी नोटबुक में कंप्लीट कर दिया था। और फिर वो सो गई थी। आज अचानक से ना गाइस उसके नेक में झटका सा आ गया। तो सुबह बहुत तेज़ रो रही थी और बहुत धीरे धीरे गई है, डरते डरते भेजा है। क्योंकि ये स्कूल में फ़ोन करवा देती थी, हमने इसको बोल दिया था बेटा ज़्यादा दर्द होता है स्कूल में फ़ोन कर देना, बट यूटी है तो हम छुट्टी नहीं कराएंगे आपकी। तो जैसे भी है तो आपको यूटी देना है। और यूटी साथ साथ मिल गया था क्योंकि आज जीके का था। जीके में इसके फुल ऑफ 20 है। मेरा भी बता दो। ये नालायक है मेरा भी बता दो ना। गाइस। इसके हिंदी में आए थे इसका यूटी। और गाइस हाँ, इसके साथ भी बहुत आज एक्सीडेंट हुआ गया क्योंकि जब इसका असेंबली हो रही थी तो इसके इधर आओ, इसका पैर स्लिप हो गया था और ये गिर गई और इसकी चोट बहुत, देखो ये दिखाओ, थोड़ा ऊपर करो, ये देखो यहाँ पर इसकी चोट आई है। इसकी मैम को बोला मैम आपको देखना, बट मैम ने कहा मैं कल टीचर से बात करूँगी किसी कैसे क्या हो गया। तो मैंने कहा ओके मैम। तो जैसे भी है, तो बज रहे हैं अब 6:45 हो गए। मेरा खाना रेडी हो गया है और बस अब मैं थोड़ा सा अपना घर थोड़ा सही वही कर लेती हूँ और बच्चों के लिए देखती हैं क्या बनेगा। आप लोग क्या खाओगे? क्या खाओगे आप? क्या खाओगे? मैंगो? मैंगो से कोई पेट भरता है? और आप बताइएगा मेरी बेटी का ब्लॉग कैसा लगा। उसकी एक्टिंग एक से एक सबको बहुत पसंद आई। मेरी जो फैमिली वाले हैं उन्होंने जो मेरी वीडियो देखी है, ब्लॉग देखे हैं, सब ने कहा, उसकी मासी ने भी कहा मानू एक्टिंग बहुत अच्छी कर रही थी और उसकी जो साउंड है वो भी बहुत क्लियर आ रही थी। तो वो बहुत अच्छे से बोल रही थी। मुझे भी लगा कि ये तो बहुत अच्छे से बोलती है। बट अच्छी बात है, बोलने का मैनर्स होना चाहिए। तो बस यही है। अब शाम का टाइम हो चुका है, हम अपनी एलेक्सा चलाएंगे और अपना भजन मन लगाएंगे पूजा पाठ में। तो बस आज का यही है और हो चुका है मेरा ब्लॉग फिनिश। तो आज का ये मिनी ब्लॉग बस आप लोगों के लिए है। इसी को प्लीज़ शेयर कीजिए और व्यू थोड़ा ऊपर जाने दीजिए गाइस, और सब्सक्राइब को भी ऊपर जाने दीजिए, लाइक को भी ऊपर जाने दीजिए। जो शॉर्ट वीडियो हैं उनको लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। तो आप लोगों के लिए वीडियोस ऐसी आती रहेंगी। नहीं तो फिर मेरा मन
यूट्यूब से हट जाएगा और मैं आप लोगों के लिए, आप फिर मुझे आप नहीं देख पाओगे। आप मुझे नहीं देख पाओगे तो फिर मेरी बातें कैसे सुनोगे, मेरी बातें नहीं सुनोगे तो फिर मेरे घर का जो मैं कहीं जाती हूँ आती हूँ वो कैसे देखोगे। तो इसीलिए जल्दी से बने रहें मेरे ब्लॉग में और मेरे चैनल पर। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली जी वालों को भी शेयर कराइए और सब्सक्राइब ज़रूर कराइएगा। और मिलते हैं फरीदाबाद में जून में। तो समर वेकेशन पे जाएंगे हम लोग, और आपको मैंने तो बता ही दिया था 3 जगह कौन कौन सी हैं। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, ब्लॉग देख रहे हैं तो हमें कहाँ जाना चाहिए, और जहाँ हम जाएंगे वहाँ मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी और ब्लॉग बनाऊंगी। तो बाय बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड इवनिंग।